नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट से कंगना रनौत को बड़ी जीत मिली है। वहीं पर महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका। बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ किया कि बीएमसी ने जो भी तोड़फोड़ की है उसका 24 घंटे के अंदर जवाब दे। इसी के साथ आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है, कंगना रनौत के वकील ने भी अब इस पर यह कहा है कि किस तरीके से बीएमसी ने झूठ बोला। और उन्होंने कहा कि जो नोटिस उनको दिया गया था वो काम को रोकने के लिए, लेकिन 1.5 साल पहले काम पूरा हो चुका था और कोई काम वहां पर नहीं चल रहा था, बल्कि कंगना रनौत भी वहां पर नहीं थी। और किस तरीके से इलीगल तरीके से वहां पर बीएमसी घुसती है और पूरा तोड़फोड़ करती है। अब उनके वकील क्रिमिनल केस के साथ साथ जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई है उसका भी केस करेंगे। लेकिन यहां पर यह सवाल उठता है कि आखिर किसके दबाव में 24 घंटे के अंदर इस तरीके से बीएमसी ने बदले की कार्रवाई की, लेकिन उससे पहले ही किस तरीके से उनका ऑफिस पूरी तरीके से तोड़फोड़ दिया गया। वहां पर जो प्रॉपर्टी है जो इलीगल नहीं थे, जो वहां पर फर्नीचर वगैरह रखे थे, उनको किस तरीके से तोड़ा गया। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बदले की कार्रवाई थी। जो भड़ास महाराष्ट्र सरकार के अंदर थी वो उन्होंने कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़कर निकाली है। अब यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि जब वकील ये कह रहे हैं साफ कि ये जो बीएमसी ने किया है वो पूरी तरीके से गलत है, महाराष्ट्र सरकार की यहां पर फजीहत हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट का जो आदेश था उसकी जो धज्जियां उड़ाई हैं वो साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में तानाशाही चल रही है। जो पीओके की बात कंगना रनौत ने की थी वो बिल्कुल सही है, किस तरीके से सरकार तानाशाही पर उतारू हो गई है। लेकिन अब जिस तरीके से कंगना रनौत को समर्थन मिल रहा है और जिस तरीके से उनको ये दिखाई दे रहा है कि जो कुछ भी किया है अवैध, उनका जो निर्माण था वो नहीं था, ऑफिस अवैध नहीं था, लेकिन जो कुछ इन्होंने किया है वो अवैध तरीके से किया है बीएमसी ने। और ये दबाव में, महाराष्ट्र सरकार के दबाव में और सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो न्याय की बात कर रहे थे और जो मूवी माफिया को लेकर कंगना रनौत लगातार अपनी चीजों को रख रही थी, और वहीं पर संजय राउत से जो भी कुछ उनका विवाद हुआ है और संजय राउत ने जो उनका अपमान किया है उसको लेकर जब लगातार उनकी फजीहत हो रही है, लगातार उनकी आलोचना हो रही है, तब उन्होंने इस समय पर बदले की कार्रवाई की। अब शरद पवार इसमें सफाई भी दे रहे हैं और वो अपने आप को इस पूरे मामले से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पर शरद पवार का ये बयान आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि बीएमसी ने जो कुछ भी किया है वो गैर जरूरी था और भी कई अवैध निर्माण मुंबई में है, लेकिन बीएमसी ने उस पर कार्रवाई नहीं की है। ये यहाँ पर सवाल बन रहा है कि जिस तरीके से कंगना रनौत को सपोर्ट मिल रहा है और यहाँ पर ये साफ दिखाई दे रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का जो आदेश था 30 सितंबर तक कि तोड़फोड़ नहीं कर सकते थे, उसके बावजूद भी तोड़फोड़ की गई है। इसी के चलते अब शरद पवार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी तरफ से ये सफाई उन्होंने पेश की है। शरद पवार ने इसे गलत भी बताया है कि ये सरासर गलत है। लेकिन इसी के साथ जिस तरीके से 20 सालों में, जो कंगना रनौत के वकील भी कह रहे हैं कि 20 सालों में बीएमसी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन अब जिस तरीके से वो बदले की कार्रवाई के चलते और ये जो कुछ भी है, हालांकि उनके जो वकील हैं वो इस बात को लेकर टिप्पणी करने से बच रहे हैं, वो कानूनी तौर पर बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये साफ दिखाई दे रहा है। और इसी पर पत्रकार ने ये सवाल भी उनसे पूछे कि जो कुछ भी वहां पर अंदर रखा हुआ था सामान जो अवैध नहीं था, उस पर किस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ की है, इस पर आप क्या कहेंगे। और इस पर उन्होंने बताया कि वो जो भी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है इसके खिलाफ वो अब कोर्ट जाएंगे और कोर्ट ने भी इस बात को माना है, क्योंकि कोर्ट में यही चीज उन्होंने बताया था कि बीएमसी ने सरासर झूठ बोला था कि जो काम चल रहा है उसको स्टॉप करने की नोटिस दी थी और उसके बाद तोड़फोड़ कर दिया, जबकि काम पूरा हो चुका था 1.5 साल पहले। वहां पर जिनका घर है, जिनका ऑफिस है, वो वहां पर रह भी नहीं रहे थे, वो हिमाचल में थे। उसके बावजूद भी इस तरीके से कंगना रनौत के पहुंचने से पहले ही इस पर यह कार्रवाई की गई है। अब इस पर जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने भी इस बात को समझा है और इसीलिए उन्होंने 48 घंटे में जवाब बीएमसी से मांगा है। अब यहाँ पर जो फजीहत हो रही है मुंबई सरकार की, सुशांत सिंह राजपूत मामले में लगातार उनकी आलोचना हो रही थी, लगातार इनसे सवाल पूछे जा रहे थे। लेकिन अब जब कंगना रनौत का जो राम मंदिर था और जिस तरीके से कंगना रनौत ये कह रही हैं कि उनका राम मंदिर जो तोड़ा गया है और बाबर सेना ने तोड़ी है, अब इस पर सरकार की और भी फजीहत हो रही है, सरकार की आलोचना लगातार हो रही है। और शर्म आनी चाहिए उद्धव ठाकरे को यहाँ पर जिस तरीके से वो बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। अब उनसे महाराष्ट्र नहीं
नहीं संभल रहा है और अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस के मामले पर अगर हम देखें तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है। अव्यवस्था वहां पर इतनी है, मुंबई पुलिस और जो बीएमसी है 24 घंटे के अंदर, ये सबसे बड़ा सवाल है और हर बार ये जहन में आता है, क्योंकि जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है 24 घंटे के अंदर नोटिस देकर, और नोटिस वो वहां पर पहुंचते हैं उसके पहले ही जो तोड़ने फोड़ने वाले होते हैं वो पहले ही पहुंच जाते हैं, यानी कि पूरी जो कानूनी प्रक्रिया है उसका भी पालन नहीं किया गया है। पूरी तरीके से कानून की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं बीएमसी की तरफ से, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर जो उनके ऊपर था वही था, और इसी वजह से ना तो वहां पर संविधान और कानून, इससे पहले आपने देखा था कि जब हरामखोर शब्द संजय राउत ने कहा था तो उस वक्त वो किस तरीके से, किस कानून की बात कर रहे हैं आप, किस उस लड़की की तरफदारी कर रहे हैं, उस हरामखोर लड़की की तरफदारी कर रहे हैं, साफ उन्होंने न्यूज नेशन चैनल पर बोला था। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि वो कानून और संविधान में विश्वास नहीं रखते, और सिर्फ दिखावट के लिए और सजावट के लिए जो चोला उन्होंने ओढ़ रखा है अब वो जनता को समझ में आ गया है। बिल्कुल इनका जो काफी लंबे समय से ये इनका चल रहा था, जब से इन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर और कांग्रेस का दामन थामा था, तभी से ये किस तरीके से पालघर के मुद्दे से लेकर हर बार ये जिस तरीके की इनकी विचारधारा रही है उसको छोड़ते हुए कांग्रेस की विचारधारा अपना ली थी, और वो साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जो इन्होंने कार्रवाई की है, जो तानाशाही इन्होंने महाराष्ट्र में दिखाई है, इससे ये साफ हो रहा है कि कंगना रनावत जिन्होंने सरकार पर सवाल उठाए थे, सरकार पर सवाल उठाकर, या फिर संजय राउत पर जो उन्होंने सवाल उठाए थे, क्या भारी गलती कर दी थी, क्या उनको अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, और ये जो उद्धव सरकार की गुंडागर्दी इस कदर वहां पर बढ़ी है, और जिस तरीके से हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई गई हैं, 30 सितंबर तक जो स्टे था उसके बावजूद भी बीएमसी ने जो कुछ भी तोड़फोड़ की है, अब उसका जो केस है डैमेज, जो प्रॉपर्टी डैमेज है उसका भी केस होगा, क्रिमिनल केस भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 48 घंटे में जवाब भी मांगा है। अब ये सारी जो चीजें हैं महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें और बढ़ाने वाली ही हैं। तो संजय राउत जो बड़ी बड़ी शायरी और बहुत सारी ऐसी जो बयानबाजी है वो करते हैं, और उसके बाद वो दोबारा फंस भी जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के बारे में उन्होंने टिप्पणी की, उसके बाद भी उनको कोर्ट का नोटिस मिला था। कई बार हाई कोर्ट ने इनको बड़े बड़े झटके दे चुके हैं। इससे पहले भी हाई कोर्ट ने किस तरीके से कंगना रनावत 30 सितंबर तक कंगना रनावत की जो प्रॉपर्टी है उसको अवैध ना मानते हुए स्टे भी लगाया था, और कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जा सकती है ये साफ कर दिया था। उसके बावजूद भी तोड़फोड़ की गई है, और ये अपनी ही मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, अपनी ही जो उनका जनाधार है। एक तरफ तो जा ही रहा है, जनता उनको जवाब देगी, लेकिन जिस तरीके से ये हरकतें कर रहे हैं, जिस तरीके की बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, और ये कानून को और संविधान को नहीं मान रहे हैं, ये सारी चीजें महाराष्ट्र सरकार की ही मुश्किलें बढ़ा रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो सीबीआई जांच के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए थे, सीबीआई जांच हो रही है, एनसीबी जांच कर रही है, चीजें सामने आ रही है। रिया चक्रवर्ती के प्रोटेक्शन में जो लगे हुए थे, आज तक रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए। मुंबई पुलिस लगातार उनको प्रोटेक्शन दे रही है, लगातार वो बचा रही है। रिया चक्रवर्ती की एफआईआर तो दर्ज कर दी जाती है, लेकिन उनका परिवार जब इस पर एफआईआर दर्ज करवाता है, उसको किस तरीके से उनका जो बयान है वो भी वो गलत तरीके से लेते हैं। तो ये पूरे मामले में मुंबई पुलिस, बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार तीनों फंस चुकी है, और तीनों पर अब भारी डंडा कोर्ट का, हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट का पड़ा है। अब यहाँ पर जो तमाम लोग हैं यहाँ पर जो सत्ता में बैठे हुए हैं, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के ये जो नेता हैं, लगातार जो कंगना रनावत को धमकी दे रहे थे, और लगातार जो एक महिला के खिलाफ इस तरीके से टिप्पणी कर रहे थे, उन लोगों पर भी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। और जल्द ही हाईकोर्ट उन लोगों पर भी फैसला लेगा, क्योंकि अब केस यहाँ तक नहीं पहुंचा है। अब जल्द ही क्रिमिनल केस और इसके साथ जो भी टिप्पणी की जा रही है उनके खिलाफ, और जिस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है, अब इसके खिलाफ भी कंगना रनावत हाईकोर्ट जाएंगी। और ऐसी खबरें आ रही हैं, और अब ऐसी खबरें आ रही कि कंगना रनावत इन सब के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, और उसके बाद कोर्ट इस पर फैसला लेगा। अब वहां पर सुनवाई इसके बारे में होगी, इससे पहले भी। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से भी महाराष्ट्र सरकार को कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत मामले में बड़ा झटका लगा था, सीबीआई जांच को इजाजत दी गई थी। अब कंगना रनावत को लेकर भी हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी इनको बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला है, ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाही दिखा रहा है। वहीं पर जो सेकुलर गैंग और बॉलीवुड के लोग थे, इस पर मौन बैठे हुए हैं, वो लगातार महाराष्ट्र सरकार को बचा रहे हैं, और जो महाराष्ट्र सरकार उनको बचा रही है, क्योंकि ड्रग्स माफिया, मूवी माफिया के ही खिलाफ मोर्चा कंगना रनावत ने खोला था, और जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है, और जिसके लिए बीएमसी, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के दबाव में, और किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार
कंगना रनावत को चुप कराने के लिए उन पर एफआईआर से लेकर प्रस्ताव से लेकर उनका जो ऑफिस है उसको किस तरीके से तोड़फोड़ उसमें की जा रही है, और ये सब कुछ कानून के परे चल रहा है। इसमें कोई भी जो कानून है, जो नियम है, जो संविधान और लोकतंत्र की बात कांग्रेस करती आ रही है, शिवसेना उसमें गठबंधन में है, तीनों जो पार्टियां हैं वो सब कानून और संविधान सबकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिखाई दे रहा है, वो है तानाशाही, बदले की कार्रवाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब बॉलीवुड के जो गैंग हैं वो और इसके साथ ही कांग्रेस की कई सारी ऐसी टीम है जो कंगना रनावत के खिलाफ वेल डन बीएमसी, जो लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, अब वही कंगना रनावत के खिलाफ खड़े हुए हैं। ये कांग्रेस के और शिवसेना के जो उनके कार्यकर्ता हैं, और इसी के साथ जो शिवसेना नहीं, जो सोनिया सेना के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि जो शिवसेना के लोग हैं वो कभी भी इनका सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो सोनिया सेना के बन चुके हैं। इसलिए इस तरीके से कंगना रनावत के खिलाफ लगातार वेल डन बीएमसी कर रहे हैं। ये बॉलीवुड गिरोह भी है जिनका पर्दाफाश कंगना रनावत करती आ रही हैं। अब उनको बीएमसी को सराहना दी जा रही है, लेकिन हाई कोर्ट से जो इनके मुंह पर करारा तमाचा पड़ा है और इसके साथ ही इन लोगों के मुंह पर जो वेल डन बीएमसी कर रहे हैं और इसके साथ ही जो कंगना रनावत का जो ऑफिस तोड़ा गया है उसकी शाबाशी बीएमसी को दे रहे हैं, तो ये संविधान और लोकतंत्र की सिर्फ और सिर्फ ये दुहाई देते हैं, सिर्फ और दिखावा करते हैं, ये बिल्कुल भी उसमें विश्वास नहीं करते। ये साफ कांग्रेस दिखा रही है। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।